ठाणे जिले कलेक्टर राजेश नार्वेकर की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर हुई है बैठक। इस बैठक में आमदार रईस शेख के साथ भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रियाज आजमी अपने कई पदाधिकारियों के साथ मौजूद थे। भिवंडी शहर के विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में विधानसभा सदस्य रईस कासम शेख ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस बैठक में तलब किया। मेरे राजनीतिक कैरियर को खराब करने और मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत विकास कार्यों में देरी की जा रही है, ऐसा विधानसभा में सदस्य रहे रईस शेख ने कहा। भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य रईस शेख ने भिवंडी के विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की है, लेकिन चंद कामों को छोड़कर भिवंडी महानगर पालिका ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। इस संबंध में सोमवार 12 सितंबर को जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर की अध्यक्षता में थाना कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में महानगर पालिका के सभी संबंधित अधिकारियों से भिवंडी के विकास कार्यों के संबंध में उनसे जवाब मांगा गया और निधि होने के बावजूद निधि का उपयोग नहीं करने के कारणों का पता लगाने के लिए महानगर पालिका आयुक्त सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को घेरा। अधिकारी कोई उचित जवाब नहीं दे सके। रईस शेख ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि विधायक निधि का उपयोग 2 वर्ष की अवधि में किया जाना है, जिसे देखते हुए किसी भी साजिश के तहत मेरा राजनीतिक कैरियर खराब करने और मुझे बदनाम करने के लिए फंड की मंजूरी के बाद भी काम शुरू नहीं किया जा रहा है या फिर जानबूझकर इसमें देरी की जा रही है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्य रईस शेख ने अब तक वर्ष 2019 से 2023 के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है, कितने कार्य शुरू किए गए हैं और कितने कार्य पूरा किया गया है, निधि से अब तक कितना पैसा खर्च किया गया है। जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को कलेक्टर राजेश नार्वेकर की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर के कार्यालय में बुलाया गया और उनका जवाब भी मांगा गया। इस बैठक में रईस शेख ने बताया कि भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 133 कार्यों का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में रईस शेख ने भिवंडी के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर को बताया कि उन्होंने स्वीकृति विकास कार्य को शुरू करने के लिए 5-6 पत्र लिखे हैं। वरल देवी तालाब का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि MMRD वराल देवी के माध्यम से तालाब का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि पर्यावरण की सफाई कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा महानगर पालिका के सभी विद्यालयों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि तथा 22 के लिए अलग से 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस विद्यालय की मरम्मत को स्वीकृत हुए 7 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यह महानगर पालिका की लापरवाही और कर्तव्य की आपराधिक लापरवाही का संकेत है कि अभी तक काम होना बाकी है, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। विधानसभा सदस्य रईस शेख ने इंदिरा गांधी अस्पताल के विस्तार और उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 95 करोड़ का फंड लाने का आश्वासन दिया था। बैठक में उन्होंने कहा कि नागरिकों की जागरूकता के लिए अस्पताल बहुत छोटा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए विशेष महानगर पालिका के अधिकारी अगर सहयोग करें तो भव्य तरीके से अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है, जो कि 200 बेड, 5 ऑपरेशन थिएटर और सभी आधुनिक उपकरणों से लैस हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल से जुड़े भवन जो अब अस्पताल के विस्तार के लिए बहुत खस्ताहाल है और जर्जर हो गए हैं, जिसके कारण इन भवनों का निर्माण 3 वर्ष पहले किया जाना था, खाली भी कर दिया गया है। इसे तोड़ा जा सकता है और इसे जमीन पर नया अस्पताल बनाया जा सकता है, जो कि धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बैठक में रईस शेख ने शास्त्री नगर क्षेत्र में कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कब्रिस्तान की बहुत आवश्यकता है, कब्रिस्तान के लिए जगह आवंटित किए जाए। बैठक में रईस शेख ने उर्दू हाउस का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से भिवंडी में एक उर्दू घर बनाने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने बताया कि चावेंद्र में बाग यूसुफ के पीछे 2800 वर्ग मीटर जमीन स्थित है, जिस पर वह एक उर्दू घर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस उर्दू घर में एक पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र, हॉल और अन्य सुविधाएं भी होगी।
इससे भिवंडी के नागरिकों को विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अध्ययन करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। रईस शेख ने आरोप लगाया कि महानगर पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखरेख करने वाले अधिकारी साइट पर नहीं आते, जिससे ठेकेदार मनमाने ढंग से घटिया काम करके निकल जाते हैं। हद तो यह है कि शिकायत करने के बाद भी इन दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है या अधिकारी उन्हें निलंबित नहीं करते, जिससे ठेकेदारों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे वे भ्रष्टाचार करने से नहीं हिचकिचाते। इन मुद्दों के अलावा अल्पसंख्यकों का कल्याण, दलित बस्ती सिद्ध योजना, बाबा साहेब आंबेडकर विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, सड़क निर्माण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, डीपीडीसी विकास कार्यों के तहत वृद्धावस्था मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, आदर्श आंगनबाड़ी, आधुनिक कक्षाओं के निर्माण एवं अन्य समस्याओं के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुके शहर के सभी शासकीय भवनों पर बल देकर उनका निराकरण किया जाए। बैठक में रईस शेख ने महानगर पालिका आयुक्त विजय कुमार महसाल, महानगर पालिका अभियंता लक्ष्मण गायकवाड़ व अन्य अधिकारियों की क्लास भी ली गई। अधिकारियों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था और वे रईस शेख के किसी भी बात का उचित जवाब नहीं दे पाए। महानगर पालिका के अभियंता लक्ष्मण गायकवाड़ ने जनशक्ति की कमी का हवाला दिया, जिस पर जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने महानगर पालिका के अधिकारियों के सभी कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। 1 महीने के भीतर सभी विधानसभा कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।